अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पेंडिंग सेगमेंट। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना के रखा है। एक सर्कल है, सर्कल में सपोज एक कॉर्ड है ए बी यहाँ पर। तो ये कॉर्ड जो है सेक्टर एंगल बनाता है, यानी एंगल एट इट सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, यानी ए ओ बी जो एंगल है यहाँ पर ये है 120, और रेडियस भी गिवन है ओ ए या ओ बी, वो है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लेट ए बी इज द कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ऑल्सो क्या है कि रेडियस ऑफ सर्कल भी गिवन है 12 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। यहाँ अब हमने सेगमेंट का, तो इसको मैं शेड करता हूँ यहाँ पर। दिस इज द सेगमेंट। अब सेगमेंट दो होते हैं, माइनर और मेजर। क्योंकि ये 120 डिग्री एंगल इस सेक्टर का है, तो ऑब्वियसली हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। क्या मे ब्रोह समझोमुत अगर रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 अजन एंगल और दिए 190 210 220 यानी 180 से ज़्यादा, तो उस वक्त हमने मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना था। यहाँ पर माइनर ये एंगल गिवन है, तो इसमें कौन सा सेगमेंट आता है? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकालना है। तो क्वेश्चन अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हमने निकालना है, यहाँ माइनर सेगमेंट की बात है, तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। जो सेक्टर है इसका एरिया टोटल माइनस जो ऊपर एक ट्रायंगल बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन दो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हमारे पास ये दो चीज़ें, इनको हमने पहले इनका वैल्यूज निकालना है, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्स्ट्रा चीज़ हम पर करेंगे। वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ डी, यहाँ पर ओ और डी, यानी सेंटर से टुवर्ड्स द कॉर्ड हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ड्रा ओ डी, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर ओ डी परपेंडिकुलर, किस पर परपेंडिकुलर? कॉर्ड पर, यानी ए बी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। बेसिक ट्रायंगल्स की बात है 9th में कि आइसोसेलेस, यहां से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। फिलहाल ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दो साइड्स इक्वल है, ये भी 12 ये भी 12। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इट बाइसेक्ट्स द बेस एज वेल एज द एंगल को। अगर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में त्राओ परपेंडिकुलर, यहां मैंने डाला परपेंडिकुलर ये ओडी, तो परपेंडिकुलर क्या करता है? ये बेस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। यानी ये ओडी परपेंडिकुलर पेवन छु जो हमने ड्रा किया, तो ये इसको भी बाइसेक्ट, यानी ओ ए पे डी एस डी पे बी एस क्या बराबर क्या बाइसेक्ट करा। इथे कन 120 एंगलस बाइसेक्ट करा, तेल बेटा ये एंगल 60, ये मैं एंगल 60। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो मैंने यहाँ पर लिखा ड्रा ओ डी परपेंडिकुलर ए बी। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया और वहाँ से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बेटा हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ डी, फिगर पर देखिए ए ओ डी इज इक्वल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी दोनों होंगे किसके बराबर? 60। क्योंकि टोटल एंगल है 120, वो लाइन इसको बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो दोनों एंगल आप बचेंगे 60। एंड इसी तरह आप लिख सकते हैं, मैं बोलता एंगल ये होता बाइसेक्ट बेस तक बाइसेक्ट, एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी। ए पे डी एस तान यूता डी पे बी पे डी एस तक। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर।
अब हम फिगर से लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ डी ए। यहाँ पर आप देखिए ओ डी ए, ओ डी ए। तो ओडीए में हम क्या, यहाँ पर थोड़ा ट्राइगोनोमेट्री का कंसेप्ट आएगा। मैं वो रात पत्म लेक्चरन मज कि एक्चुअली ट्रायंगल एरिया जरूरत, तम खतर मे सारी स्टेप पे कर। अगर राइट ट्रायंगल आसे तेल 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आसे, इक्विलेटरल ट्रायंगलस मज करान तथ मज बदल फार्मूला, लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री एंगल नहीं है, इस बार 120 डिग्री एंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तह कि इसलिए आज बदल मेथड कर ये समुक एरिया ने वुसा ये लगा बह ट्राइगोनोमेट्री कह कंसेप्ट। इन ट्रायंगल ओडीए कड़ो अत मज कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60। तो कॉस किसके बराबर होता है अगर तय ट्राइगोनोमेट्री पर्म आस। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, गो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कुछ ओडी बाय हाइपोटेन्यूज कुछ ओ ए। हाँ अब कंफ्यूज होंगे, ओडीए बनान भी ट्रायंगल तय समझाने खर। देखो बेटा यहाँ से मैंने अलग इसको निकाला है, ए ये पॉइंट डी है, ये ओ है, ये नसन हो के बनान एंगल 60। वो अगर यथ मज कड़ो कॉस, कॉस बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बसान वारिया स्टूडेंट सोचान यह बेस, मगर ट्राइगोनोमेट्री मज बेस सुई साइड नुन यपर एंगल आस बनान, बेस एंगल ये वाला एंगल, एंगल ये गो यह कंसिडर बेस, यह वनकस परपेंडिकुलर। यो ट्रायंगल जन बनावन इत कन ए डी ओ। अगर मैं यहाँ 60 लिखूंगा, फिर ये वाला साइड बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो बेटा कॉस थीटा ये कॉस 60 इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ ए। कॉस 60 ट्राइगोनोमेट्री टेबल तथ मज वैल्यू अत 1/2, तो कॉस 60 के बदले 1/2 इज इक्वल टू बेटा ओ डी। यहाँ पर देखिए ओ डी पता कि, तो ओ डी बाई ओ ए, फिगर से देखिए ओ ए वो है 12। तो बेटा 2 1s आर 2, 2 6s आर 12। ओ डी को यहाँ से क्रॉस, ओ डी 1s आर ओ डी इज इक्वल टू 6 1s आर 6। तो एक साइड जो मुझे चाहिए वो निकला ओ डी। ओके बेटा लेट्स मूव ऑन। तो स्टूडेंट्स मैंने कॉस 60 ट्राइगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करके ओडी साइड निकाला, ओडी। अब इसी ट्रायंगल में हम साइन का यूज करेंगे, साइन 60। साइन खतर सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, ये एडी बाय हाइपोटेन्यूज वही है ओ ए। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पर वरिया स्टूडेंट समझन ये वाला साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, लेकिन मैं वन ये एंगल बन सह बेस, यानी ऐसे ये ट्रायंगल ऐसे यहाँ पर है ए डी। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, यहाँ पर अगर 60 डिग्री ये ये बेस तो ये नुन परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल यहाँ पर बन रहा है 60, तो ये इसको बेस कंसिडर करना है और इसको परपेंडिकुलर। तो साइन 60 गो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये वाला ए डी एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ ए। साइन 60 ये वो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबलस मज सह तमिक वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू बेटा ए डी वो हमने पता नहीं है, निकालना है, तो ए डी को ए डी रखो डिवाइडेड बाय ओ ए वो है 12। देखिए बेटा 2 1s आर 2, 2 6s आर 12। ए डी को यहाँ से क्रॉस करेंगे, ए डी 1s ए डी इज इक्वल टू 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 6√3। अब अगर ए डी इतना है यानी ए से डी तक इतना है, तो ए बी कितना होगा, देयरफॉर यही मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू। देखिए बेटा मे गोडे वोनमुत
परपेंडिकुलर त्रावान यह बराबर जहिस करान, इट डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स यानी बाइसेक्ट्स इट। दैट मीन्स AD और BD जो आप अगर आप पहले देखेंगे क्वेश्चन, तो AD एंड BD आर इक्वल गो A पे BS तक अगर वो यह करो 2 टाइम्स दे 2 × 6√3 अगर न 2 टाइम्स करो तो इत कन समझित कि AB 2 टाइम्स इत कन 6√3 + 6√3 तो 6 और 6 हो गया 12√3। ओके, तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? AOB। देखो बेटा, ये सारा प्रोसेस, ये सारा साइन थीटा कॉस 60 वगैरह इसलिए हमने करना पड़ा क्या कि ट्रायंगल अमुक एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस गोस ये राइट ट्रायंगल क्या, अलबत्ता ये बेस है और ये हाइट है। न ये पता यह कोता न पता, इसलिए पे सारे यम स्टेप्स करें ताकि अस मिल बेस तो बे हाइट वैल्यू। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकाल सकते हैं आराम से, किसके बराबर है? इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ठीक है बेटा, 1/2 बेस जो अभी यहाँ पर AB आप देख सकते हैं, AB वो निकला 12√3, तो 12√3 इंटू हाइट, इस पतम स्टेप्स मज कोर हाइट OD, अगर आपको याद है OD वो हमने निकाला है 6, तो 6 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 12 ज़ा 3 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो वो बनेगा 36 इंटू √3। क्वेश्चन मज और हिंट दित √3 को वैल्यू दीजिए 1.73, तो इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है 62.28, ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो ट्रायंगल का एरिया भी हमने निकाला। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? OACB। OACB तो सेक्टर यानी पिज्जा स्लाइस जो होता है सेक्टर, यहाँ पर इसका एरिया किसके बराबर? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा बाई यानी 360, यानी थीटा इज सेक्टर एंगल बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा थीटा क्या है? 120 टोटल एंगल, टोटल यहाँ पर सेक्टर का एंगल 120 बाई 360 पाई क्वेश्चन और वन है 3.14 दी वैल्यू इंटू आर स्क्वायर वो है 12 इंटू 12, 0 0 कैंसल्स, 12 1 ज़ा 12, 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो यहाँ पर 3.14 इंटू 4 इंटू 12, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमारा मेन जो टारगेट है, मेन जो निकालना है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अब हम कर सकते हैं नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया जो बार बार मैं बता रहा हूं आपको, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मेजर सेगमेंट तो वहां पर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बेहतर रहेगा। अगर आप यहां पर लिखेंगे माइनर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसी तरह एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो किसके बराबर है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो बेटा देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हमने यहां पर निकाला 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, वो है 62.28। इन दो को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बनता है 88.5
4 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।